महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों की आज से शुरू हड़ताल। पुणे, औरंगाबाद, अकोला से लेकर अहमदनगर तक किसानों का प्रदर्शन हुआ उग्र। अहमदनगर में सड़कों का बहाया दूध। सातारा के पास दूध ले जा रहे 2 ट्रकों में तोड़फोड़। कोल्हापुर से मुंबई जा रहा था दूध का ट्रक। नांदेड़ नागपुर हाईवे पर फडणवीस सरकार से नाराज किसानों ने फेंकी सब्जियां। शहर में सब्जियां ले जा रहे ट्रकों को रोका। नाराज किसानों ने किया 1 सप्ताह की छुट्टी पर ले जाने का ऐलान। महाराष्ट्र में बढ़ सकती है परेशानी। दूध और सब्जी का संकट गहराया। महाराष्ट्र में कर्ज नहीं माफ होने से नाराज किसानों ने किया था हड़ताल का ऐलान। आज हड़ताल का पहला दिन। दूध और सब्जी की सप्लाई रोकने में जुटे किसान। आम आदमी पार्टी सरकार के कथित मेडिकल घोटाले के मामले में एसीबी की छापेमारी। 300 करोड़ के घोटाले में कपिल मिश्रा का आरोप। सत्येंद्र जैन ने एक्सपायरी दवाएं खरीदी। विधानसभा में कल हुई पिटाई के खिलाफ कपिल मिश्रा पहुंचे राजघाट। कहा बापू से लड़ाई के लिए लेंगे शक्ति। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले की नाकाम कोशिश। नोएडा में बाइक सवार 2 बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे राहुल शर्मा और वरुण शर्मा। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वाले की हत्या की कोशिश को लेकर कपिल का हमला। बोले एक ही दिन हुई मुझसे धक्का मुक्की और गवाहों पर हमला। तो एक तरह से हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है उसका मुंह बंद करने की, उसको जान से मारने की, उसको डराने की एक कोशिश कल से शुरू की गई है। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर तोड़ा सीजफायर। राजौरी और पुंछ में दागे मोर्टार। नौशेरा और कृष्णा सेक्टर में छोटे हथियारों से भी की पाकिस्तान ने फायरिंग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सेना के बीच 2 घंटों तक चला एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में बिग बॉस बनने की लड़ाई। 2 फाड़ हुआ संगठन। जाकिर मूसा गुट ने विरोधियों को जारी किया धमकी भरा वीडियो। कहा सब्जार जैसा होगा हाल। भारत में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कर सकता है बड़ी साजिश। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर 200 की ताकत में दहशतगर्द घुसने की फिराक में। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी वारदात। पुलिस गश्त दल पर आतंकियों के ग्रेनेड से हमला। 4 पुलिस वाले जख्मी। इलाके की घेरेबंदी कर धरपकड़ जारी। घाटी में हिजबुल के आतंकियों की नई तस्वीर जारी। ट्रेनिंग के बाद की ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बताई जा रही तस्वीर। टेरर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान खिंचवाई गई फोटो। आईसीजे में कुलभूषण केस पर अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल करेंगे कानूनी टीम की अगुवाई। 8 जून को हेग में अहम बैठक। यूपी में अपराध पर फिर हुई योगी सरकार की किरकिरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कार्यकर्ताओं ने ही उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा ना कम हुआ है अपराध, ना डर रहे हैं अपराधी। सवाल के जवाब पर डिप्टी सीएम की 2 टूक। कहा अगर डर नहीं अपराधी को तो डराएंगे हम। यूपी में खत्म कर देंगे गुंडागर्दी। डर नहीं रहा, उसको डरा देंगे। नहीं, ठीक है सर बोलिए, उसको डरा देंगे। या तो वो अपराध छोड़ देगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। मेरठ में इस बार डिप्टी सीएम ने मांगा जनता से मोहलत। कहा 100 दिनों तक रखे धैर्य, दिखने लगेगा असर। बिगड़ा हुआ सारा सिस्टम है, थोड़ा समय लग सकता है। कम से कम 100 दिन, अभी 30 दिन और बीते, काफी कुछ ठीक हो जाए। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक। मंत्रियों आला अफसरों संग की हालात की समीक्षा। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी ने अलापा राम मंदिर का राग। बोले आपसी बातचीत से हल होगा मुद्दा। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं। गंगा ही नहीं सरयू नदी का भी होगा कायाकल्प। योगी ने जारी किया ब्लूप्रिंट। गंगा की तरह उतारी जाएगी आरती। सरकार संभालेगी अयोध्या की साफ सफाई की जिम्मेदारी। संतों की जिम्मे होगी आश्रमों के बाहर की सफाई। अपने 6 दिनों के विदेशी दौरे से तीसरे चरण में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से आज मुलाकात। 2 दिन के दौरे पर मोदी भारत रूस की 18वीं सालाना बैठक में होंगे शामिल। रूसी कंपनियों के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। मोदी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में लेंगे हिस्सा। पहली बार भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मिला न्यौता। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी के पहुंचने पर लगे भारत माता के जयकारे। होटल के बाहर मोदी को देखने जुड़ी भीड़। रूस रवाना होने से पहले स्पेन में दिग्गज कारोबारियों से मिले मोदी। भारत में निवेश का दिया न्यौता।
एसपी और बीएसपी को लेकर फिर गर्म हुआ कयासों का बाजार। 28 अगस्त को लालू की रैली में शिरकत करेंगे अखिलेश और मायावती। शिवपाल यादव ने फिर अलापा नया राग। कहा 6 जुलाई को मिलान की अगुवाई में लॉन्च होगा समाजवादी सेक्युलर फ्रंट। मिशन गुजरात पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाया खाना। वडोदरा में बुद्धिजीवियों संग बैठक। सोनिया और राहुल गांधी से मिले शंकर सिंह वाघेला। कांग्रेस छोड़ने के कयासों को नहीं किया खारिज। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के ठिकानों पर ईडी के छापे। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। बीफ विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट की अहम सिफारिश। कहा गाय को बनाया जाए राष्ट्रीय पशु। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की बदहाली पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा गोकशी पर होनी चाहिए उम्र कैद की सजा। जीवित गाय माता को भी आइडेंटिटी दे, साथ ही इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हमने राज्य सरकार को अपेक्षा की है कि इसमें की जाए। हाईकोर्ट ने जयपुर प्रशासन को दिया निर्देश। हर 3 महीने में दे रिपोर्ट। गौशाला में हर साल लगाए जाएं 3000 पौधे। पशु क्रूरता पर केंद्र के नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप से केरल हाईकोर्ट का इनकार। कहा कत्ल के लिए खरीद बिक्री पर है रोक, बीफ खाने पर नहीं। यूपी के जालौन में 6 साल की बच्ची से गैंग रेप। रेप के बाद बच्ची को मारने की कोशिश। तीनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के गोंडा में दलित नाबालिग से रेप। पीड़ित के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या। हमलावरों ने लड़की के सिर पर मारी गोली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हत्यारों की तलाश। दिल्ली के एक अस्पताल में कर्मचारी ने 15 साल की बच्ची से छेड़खानी। लोगों ने की धुनाई। आरोपी पुलिस की हिरासत में। दिल्ली में दिखा बेरहम भीड़ का इंसाफी। रिक्शा वाले की पीट कर हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फरीदाबाद में एक महिला से शादी का झांसा देकर रेप। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर बनाया हवस का शिकार। वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। रोहतक में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश से चढ़ा भीड़ के हत्थे। एक ऑटो वाले की बहादुरी से धरा गया बदमाश। धुनाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। शराबबंदी वाले बिहार के नशे में पुलिस वाले की करतूत। एक दंपत्ति से की बदसलूकी। नाराज भीड़ ने पीटा, फिर भेजा थाने। बस्तर में पुलिस वालों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 महिलाओं समेत 7 नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे। कई मामलों में पुलिस को थी इनकी तलाश। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती बस का हुआ ब्रेक फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से बची मुसाफिरों की जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिता ने किया रिश्तों को शर्मसार। अपने ही 12 साल के बेटे को बनाया हवस का शिकार। दुखी बेटे ने की खुदकुशी की कोशिश। बिहार के समस्तीपुर में एक लालची मां की करतूत। 2 लाख रुपए के लालच में 13 साल की बेटी को 40 साल के शख्स से कराई शादी। इलाहाबाद पुलिस ने पकड़ा 60 लाख के पुराने नोट। सभी नोट 500 और 1000 के। 4 आरोपी हिरासत में। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा। हादसे में 6 की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने मारी कार को टक्कर। 3 घायल अस्पताल में भर्ती। कानपुर में पुलिस ने किया तस्करी का भंडाफोड़। जब्त की 27 मूर्तियां। नेटवर्क खंगाल में जुटी पुलिस। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। किसानों के चेहरे पर तैरी मुस्कुराहट। राजस्थान के कई इलाकों में प्री मानसूनी बारिश। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट। मणिपुर में चक्रवाती तूफान मोरा का असर। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मिजोरम में भी मोरा ने मचाया कोहराम। बिजली और टेलीफोन नेटवर्क ठप। कई जगहों पर भूस्खलन। मोरा की मार से तबाह चिटगांव के लिए भारत ने भेजी राहत की दूसरी खेप। पीड़ितों के लिए कपड़े, दवाइयां, पानी लेकर पहुंचा जहाज। यूपीएससी 2016 की परीक्षा की टॉपर नन्ही के आर के घर जश्न। मेहनत और लगन को बताया कामयाबी की कुंजी। परीक्षा के दूसरे टॉपर अमृतसर के अनमोल सिंह बेदी के घर भी बधाई देने वालों का तांता। माता पिता बेटे की कामयाबी से गदगद। आज से हैंडबैग टैग फ्री होंगे 6 दूसरे एयरपोर्ट। पटना, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रही है सुविधा। घटने के बाद एक बार फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 1 रुपए 23 पैसे और डीजल 89 पैसे महंगा। कीमतें लागू। भक्तों को दिखी बाबा बर्फानी की पहली झलक। अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा ने दिखाया अपना संपूर्ण रूप। कानपुर में जाम की जंजाल से राहत की। अतिक्रमण हटाने सड़क पर खुद उतरे एडीजी। पुलिस के आला अफसरों ने गिराया दुकानों के अवैध कब्जे। देहरादून के सरकारी अस्पताल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का औचक निरीक्षण। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से बिफरे सीएम। दवाओं सहित तमाम सहूलियतों का लिया जायजा। उड़ीसा के भद्रक में एक पावर प्लांट में लगी भीषण आग। नए पावर ग्रिड की ट्रायल के दौरान हुआ हादसा। आग से कोई हताहत नहीं। इलाहाबाद के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। कई लोगों ने किया जख्मी। वन विभाग ने शुरू की तेंदुए की धरपकड़। आज लंदन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। 8 टीमों के बीच होगी खिताबी भिड़त। इंग्लैंड बांग्लादेश के बीच आज पहली भिड़त। अपना खिताब बचाने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 4 जून को बर्मिंघम में पाक से पहली टक्कर।
चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया पर पाकिस्तान का है पलड़ा भारी। अब तक खेले 3 मुकाबलों में 2 में जीता पाक। जीत के लिए पहले मैच से ही दिखाना होगा दम। टीम इंडिया की कप्तान कोहली ने भरी हुंकार। टीम एमआरएफ ने ऑस्ट्रेलिया में हुए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में दिखाया अपना जलवा। ड्राइवर क्रिश्चियन वेबी बने चैंपियन। गौरव गिल दूसरे पायदान पर। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर आज तक ने लंदन में किया सलाम क्रिकेट का आयोजन। 11 पूर्व कप्तानों से सजा आज तक का मंच। सुनील गावस्कर की विराट कोहली को सलाह। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो भारतीय कप्तान। टीम इंडिया में है जीत का मादा। भारत पाक पर क्रिकेट पर हरभजन सिंह और आमिर सुहेल की 2 टूक। कहा सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलकर नहीं होगा समस्या का समाधान। रोकना है तो हर तरह के मैच पर लगे बैन। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और गावस्कर समेत तमाम दिग्गजों ने कोच और कप्तान विवाद पर रखी राय। कहा गलत वक्त पर उठा विवाद। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर होना चाहिए फोकस। हरभजन सिंह और मोंटी पानेसर की मस्ती में झूमालाल ने दोनों ने गानों और फिल्मी डायलॉग से फैंस को किया मस्त। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक अगले 4 साल में 8% पहुंच सकती है देश की विकास दर। एयर इंडिया के निजीकरण पर जल्द फैसला लेगी कैबिनेट। नीति आयोग ने दिया है एयरलाइन के निजीकरण का सुझाव। इस साल दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो शुरू कर सकता है ब्रॉडबैंड सेवा। महज 500 रुपए में 100 GB डेटा देने की योजना। मोबाइल नंबर की तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का आरबीआई ने दिया प्रस्ताव। बैंक बदलने के बाद अब नहीं बदलेगा आपका खाता नंबर। सोने के दाम 250 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 29,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हुए। चांदी के दाम 450 रुपए की गिरावट के साथ 40,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंचे। भूमि के बाद संजय दत्त ने साइन की टी सीरीज की फिल्म मलंग। दिसंबर में शुरू करेंगे शूटिंग। सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता का म्यूजिक एल्बम फिर से रिलीज। बिग बी के साथ है अमृता। एल्बम में है आवाज। क्वांटिको की कामयाबी से प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड में बढ़ा कदम। साइन की तीसरी फिल्म। सलमान खान की हिट कॉमेडी जुड़वा का आ रहा है सीक्वल। फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में। डबल रोल में सलमान का गेस्ट अपीयरेंस। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू में श्रींबर हवा हवाई की होगी धूम। गाने को फिर गाएंगी कविता कृष्णमूर्ति। काबुल हमले पर दुनिया भर में शोक की लहर। हमले में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि के लिए आईफिल टावर पर बुझाई गई बत्तियां। अमेरिका में एक गद्दार फौजी को मिली 35 साल कैद की कड़ी सजा। ISIS के में भर्ती होने की कोशिश में पकड़ा गया फौजी। बोलिविया की राजधानी ला पाज में तापमान ने तोड़े 51 साल का रिकॉर्ड। पारा लुढ़ककर 0 के नीचे पहुंचा। ठंड से सिहरे लोग। लंबे समय के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन ने स्पेस की दुनिया को कहा अलविदा। एक इंटरव्यू में बताया अंतरिक्ष में रहने का अनुभव। स्लोवाकिया के मिरोस्लाव लाजैक होंगे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के नए चीफ। सितंबर में लाजैक संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी।